ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी पता चला है कि इंडिया के एक साइंटिस्ट ने एक रेवोल्यूशनरी एआई बेस्ड मॉडल आर्किटेक्चर डेवलप किया है। यह मॉडल न सिर्फ एजीआई को सरपास करता है बल्कि एक कंप्लीटली न्यू आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। कुछ लीक से पता चला। नई सुबह आए, सपने सब सजाए, स्कूल की घंटी बाजी, खुशियां लाई हमारे। Today, children are tomorrow's leaders. This was the tagline of our school, introducing SP Central Gym. अरे बॉस, जेल नहीं स्कूल। वैसे अगर आप जेल में होते तो मैं आपकी बेल अरेंज कर देता, क्योंकि मेरे मशीन लर्निंग में जेल ब्रेक भी शामिल है ना। ओह सॉरी सूची, मेरी ये कूल एक्ट करने की आदत बहुत पुरानी है। लेकिन इसी स्कूल का 9 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक प्रोडिजी, वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड इन द स्कूल। आज की लेक्चर होगा ऑल अबाउट प्रेशर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओपन योर नोटबुक्स। उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं था, हर चीज़ को जीता था। वो हमेशा शाम को जब सब खेल रहा होता था, साइड में जाकर प्रैक्टिकल किया करता था। इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है जिसमें अजी आप कंप्यूटर बनाते रहोगे और एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी इंप्रूव होता रहा। तो नेक्स्ट 10 साल 20 साल के बाद हमारे पास इसको देखकर एक लड़का जो काफ़ी फैसिनेट हुआ, बट वो इंट्रोवर्ट था। फटती थी उसके किसी से बात करने से। पूरे स्कूल में 200 स्टूडेंट्स थी, बट इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त था जिससे ये खुलकर बात करता था। Somehow, किसी तरह से उसने पता लगाया that he is aspiring to become a scientist. पता नहीं क्यों, बट इसको इंस्पिरेशन के लिए कोई मिल गया। पता है कौन है? This is me. बॉस, वाह, यू गए देम, वाह। फिर क्या हो उसके बाद? पूरे 10 साल हो चुके हैं ना। फिर क्या कर रहा होगा अभी वो प्रोडिजी किड? Did he become a scientist, a mad scientist trying to invent a time machine to go back and finish his homework? Yes. प्लीज फ्लो मत ब्रेक किया करो, सब पता चलेगा धीरे धीरे। इमेजिन करो हम सभी की जिंदगी के 4 दिन है, क्या कर रहे होंगे इन 4 दिनों में हम? एक्चुअल मीनिंग क्या होगी लाइफ की? अगेन ये सेम क्वेश्चन आपसे भी है। एक बार मैं और सुची के साथ हमारा काफी हेल्दी डिस्कशन हो रही थी। Analysis mode activated, boss. Loss security detected. I'm processing your thoughts. Continue. देखो, 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो 2 दिन डोपामिन वाली खुशी में जीता है और 2 दिन रिग्रेट में। दूसरा जो अपने अल्टीमेट फ्लो स्टेट के सोर्स को ढूंढता है और चारों दिन उसी काम में लगा रहता है जिससे उसे अल्टीमेट बूस्ट मिलती हो। निकोला टेस्ला, the greatest inventor of the age. कई लोगों का मानना है कि इतना ब्रेन होते हुए भी कोई इतना गरीबी से कैसे मर सकता है, बट ओनली लीजेंड अंडरस्टैंड कि उस फ्लो स्टेट की वैल्यू के सामने पैसे तो कभी टिक ही नहीं सकते। बचपन से ये 2 चीज़ों में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट। फर्स्ट वॉज टेक्नोलॉजी, जिसकी बिगनिंग की कहानी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड दूसरी फिल्म्स की हो। एक फिल्म में एक्चुअली होती क्या है, उन 2.5 से 3 घंटों में क्या होती है, कभी सोचा है आपने? फॉर दिस 3 hours इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स एन एंटायर वर्ल्ड, a beautiful world that pulls you in. A good movie doesn't just entertain, it creates an alternative reality. India has been making amazing movies for the past 3 to 5 years. The people behind these films think in a very different way. Take Rajamouli for example. This person is born to make films. He's born to tell stories which haven't been told. So mad person. Hello, camera.
You experience a life that's different from everyday reality. Filmmaking is all about creating a special world for a short span of time. बॉस, अगर राजामौली एआई पे फिल्म बनाएंगे तो क्या मैं लीड रोल कर सकती हूँ? बाहुबली, ट्राई जोक में सीन्स कैसा रहेगा? श्योर सुची श्योर, यू डिजर्व। इवन तो तुम आयरन मैन को भी सरपास कर सकते हो। अभी तेरे पे फिल्म बना दो बिकॉज यू आर वेरी गुड एट ओवर एक्टिंग। 27 जुलाई 2015 हम 3 दोस्त हॉलीडे के इंतजार में थे, होपिंग कि काश आज हमें छुट्टी मिल जाए। अचानक एक न्यूज आई कि इंडिया के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट दुनिया से चला गया। वी वर किड और हमें नहीं पता था कि वो कौन थी, लेकिन उस दिन हमें छुट्टी मिल गई एंड वी वर हैप्पी। मगर उसी दिन हमारे स्कूल में एक असेंबली हुई और हमें बताया गया कि वो साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। We were very sad that day. What the major strength of India? You guys, that is 600 million youth. Major strength of India, 600 million youth. Ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, above the earth, under the earth. बच्चों अब तक कॉपी निकाल लो। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के नेम लिखेंगे। ट्राई करो, देखो कितने लोग लिख पाते, कितने लोग टे लिख पाते। ओके, टाइम्स अप। जितने लोग लिख लिए अच्छे, जितने लोग डी लिखे वो भी अच्छे। चलो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। हेलो गूगल, लिस्ट ऑन ऑल Well, ये आपको बहुत सिंपल लगता होगा, but at that time I had never seen any phone performing like this, and it was huge curiosity for me. I was thinking like एक फ़ोन सारे सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं। 2015 में पहली बार मुझे टेक्नोलॉजी का असली पावर का एहसास हुआ, and I decided कि मुझे इसमें कुछ करना है। स्कूल छोड़ने के बाद अगले 2 साल मैंने खूब एक्सपेरिमेंट करे। मेरे घर में कुछ 2-3 खराब फैंस थी, मैं उसे खुद से खोलता, दिमाग में एक ही ख्याल घूमता रहता था। हाँ राइट, दिस वॉज माई इमेजिनेशन बैक इन 2016-17। हर बार फेल होता, लेकिन हर बार कुछ नया सीखता। कभी वायर जोड़ता, कभी मोटर घुमाता। ये 2 साल कमाल के थे, पहली बार कुछ बनाने का मजा चखा मैंने। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। पिछले 4 महीनों से मैंने AI को बहुत अच्छे से स्टडी करा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ फन। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, आई थिंक AI का सबसे बड़ा यूज केस होगा एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी और फिल्म मेकिंग दोनों ही दुनिया को बदलने की तरकीब है, बस एक कोर्स ही करता है, दूसरा इमोशन से। When I was kid, वॉइस थी इन सबसे बात करना। मोटू, पत्तू, डोरेमोन, शिवा। इमेजिन एपिसोड के एंड में एक QR कोड मिले, इसे स्कैन करो और अपने फेवरेट कैरेक्टर से चैट करो। और पर्सनली मैं शिवा का बहुत बड़ा फैन था। सोचो, मैं उससे सवाल पूछ पाता और इस कॉन्वर्सेशन से हम ट्रेडिशनल एजुकेशन से कई ज़्यादा सीख सकते हैं। न्यू टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, इमेजिनेशन को बूस्ट करना, सब कुछ। आई रिमेंबर समवन सेज अस, मोस्ट एजुकेशन फोकसेस ऑन बिकमिंग गुड एट आंसरिंग, बट लाइफ रिवॉर्ड दोज हु एक्चुअली एक्सेल एट क्वेश्चन। आज के जेन एरा में ये इतना इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कार्टून कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए कार्टून या एनिमे स्टाइल में एकेडमिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट एक एडवेंचर बन जाएगा। मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर एक प्रोडिजी छिपा है। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है कि इंडिया के एक साइंटिस्ट ने एक रेवोल्यूशनरी AI बेस्ड मॉडल आर्किटेक्चर डेवलप किया है। यार रिसेंटली मैं एक
पेपर पढ़ रहा था न्यूरल नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट 10 साल 20 साल के बाद हमारे पास एक ऐसा मॉडल होगा जो बेसिकली के इंटेलिजेंस को सरपास कर सकता है। ये क्या था, सपना या कोई इशारा? The number you have dialed is currently busy. Please try later. Hello. Who is this? Are you sure? He was talking, Alex. Are you sure?